श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता 11वां अध्याय। शीर्षक है शिवार्चन विधि और उसका फल। ऋषि बोले, हे सूत जी, यह तो आपने मुझे महादिव्य शुभ लिंग की उत्पत्ति सुनाई, जिसके प्रभाव से दुखों का नाश हो जाता है। हे महाभाग, अब आप ब्रह्मा और नारद के संवाद के माध्यम से शिव पूजन की विधि भी बतलाइए, जिसके करने से शिवजी प्रसन्न हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों को शिवजी की पूजा का जो अधिकार है, उसका क्या क्रम है? सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, जैसा आपने पूछा है, ऐसा ही पहले श्री व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, और जिसे उपमन्यु जी ने सुना था, उसी को फिर व्यास जी ने मुझे पढ़ाया और उपमन्यु जी से श्री कृष्ण ने सुना। तब जिसे सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ही कहा था, वही सब मैं ब्रह्मा नारद संवाद के रूप में आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें लिंग पूजन संक्षेप में कहता हूँ, ध्यान से सुनो। चारों वर्णों को सब कामों और अर्थों की सिद्धि के लिए शिवजी की पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरुदेव और शिवजी का स्मरण करता हुआ सब तीर्थों का स्मरण करें और भगवान हरि का ध्यान करें। साथ ही मेरा और देवताओं तथा मुनियों का भी ध्यान करें। फिर शिव स्तोत्र का पाठ करें और तब उठकर मल त्याग के लिए दक्षिण दिशा को जावें। वहाँ एकांत में मल त्याग करें और ब्राह्मण हो तो शुद्धि के लिए 5 बार हाथ धोएं, क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र केवल 2 बार हाथ धोएं। गुदा और लिंग में 1-1 बार, बाएं हाथ में 10 बार, फिर दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगावें। इसी प्रकार दोनों पैरों में 3 बार लगाकर फिर 3 बार हाथ में लगावें। स्त्रियों को शूद्र की भांति मिट्टी लेकर हाथ पैर धोना चाहिए। फिर अपने वर्ण के अनुसार दातुन करें। दातुन के लिए ब्राह्मण 12 उंगल की, क्षत्रिय 11 उंगल की, वैश्य 10 उंगल की और शूद्र 9 उंगल की दातुन करें। षष्ठी, अमावस्या, नवमी और व्रत के दिन, रविवार को संध्या के समय और श्राद्ध के दिन दातुन ना करें। तीर्थों में सविधि मंत्र सहित स्नान करें। पहले गणेश जी का पूजन कर लें, तदंतर आसन पर बैठकर शिव जी की स्थापना करें। 3 बार आचमन कर 3 प्राणायाम करें, जिसमें मध्य में त्र्यंबकम शिव जी का ध्यान करें। फिर प्रणव मंत्र अर्थात ओंकार से षडान्यास करें। फिर शिवजी पर सहस्त्र जलधारा वेद मंत्रों द्वारा चढ़ाएं। फिर शिवजी के ऊपर चंदन और पुष्प आदि चढ़ावें। प्रणव पूर्वक उनके आगे सुगंधि की सामग्री देवें। फिर देवेश को प्रणाम कर हाथ में पुष्प लेकर उनके सामने खड़ा होवें और कहें, अज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सफल हो। और ऐसा कह करके हर्षित होकर शिवजी के ऊपर फिर पुष्प चढ़ावें और स्वस्तिक वाचन कर अनेक प्रकार के आशीर्वाद ग्रहण करें। फिर शिवजी के ऊपर पूजा की चढ़ाई सभी वस्तु हटाकर नमस्कार करें और अपराध क्षमा के लिए फिर आचमन करावें। फिर अघोर मंत्र से शिवजी की प्रार्थना करें और गले से अधिक शब्द निकाल कर उनकी पूजा करें। फिर अपने समस्त परिवार के साथ शिवजी को नमस्कार कर अत्यंत प्रसन्न होता हुआ सारे कार्यों को सुखपूर्वक करें। इस प्रकार शिवजी की पूजा पद पद पर सर्व सिद्धियों को प्राप्त हो सकती है। हे मुनिवर, यह शिवजी की पूजा की विधि कही मैंने। हे नारद, अब इसके पश्चात और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता का 11वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।